सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे और डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के ऊपर हम लोग ये छोटा सा एक वीडियो है। डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंसेस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली में स्नातक स्तरीय जो अध्यापक की परीक्षा की भर्ती खुली हुई है उसके फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं। अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो जरूर फिल कर लीजिएगा। 8 मार्च तक उम्मीद है कि ये डेट रहेगी, लेकिन आखिरी कुछ दिन में सर्वर बिजी हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत टीजीटी सोशल साइंस के कुछ पद आते हैं। कई सारे अलग अलग पोस्ट के पद होते हैं, तो हम लोग टीजीटी सोशल साइंस को ट्रैक कर रहे हैं। इसके ऊपर चंद चीज़ों की बात की जाएगी, खास तौर से इन चीज़ों की कि किस प्रकार से प्रश्नों कहाँ से पूछा जाता है। और जो क्योंकि अगर हम पार्ट बी की बात करें तो एक ये ऐसा विषय है जिसका सिलेबस मैं बहुत ब्रॉड मानता हूँ, है ना। बहुत ब्रॉड है। इसमें 4 बड़े विषय हैं, मतलब कंप्लीट रूप से इतिहास, व्यवस्था, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल। और इसके अंदर भी फिर सब टॉपिक्स हो जाते हैं। तो ये बड़ा विस्तृत सेक्शन है। और यहाँ से पिछले वर्ष में, मतलब पिछली बार जो आखिरी भर्ती हुई है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस का सेग्रेशन रहा है, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज या सब सब्जेक्ट वाइज, इस पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कई बार हमारे क्या होते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, हम उन फेवरेट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ना चाहते हैं और परंपरागत तरीकों से ही एक विषय पूरा होगा, फिर वो विषय पूरा होगा, फिर वो विषय पूरा होगा। तो किस प्रकार हमें चीज़ें करनी है, एक्चुअली कैसे करने से ही फ़ायदा होगा। तो कुछ चीज़ें आपको बेसिकली पता होंगी। 100 अंक का आपको पार्ट बी देखने को मिलता है ना, 100 अंक या 100 मार्क्स जिसे बोलते हैं। और इसमें से लास्ट ईयर जो 2021 की परीक्षा का मैंने जितनी शिफ्ट है उसको सेग्रेट किया है, उन सबको पढ़ा है मैंने, तो उससे आपको मोटी मोटा का आइडिया लग जाएगा। हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन मोर ओवर क्या चीज़ें गई हैं उसको लेकर मैं फटाफट पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। और ये बिल्कुल से आपको डिसाइड कर देगा कि किन विषयों को ज़्यादा महत्व देना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ शुरुआत से लेके, तो मैं बात शुरू करूँगा इतिहास से, हिस्ट्री के पोर्शन। हिस्ट्री के पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री के पोर्शन में बेसिकली 4 बड़े भाग आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको विश्व इतिहास बोलेंगे आप लोग। उसके बाद मॉडर्न या आधुनिक भारत जिसे बोलेंगे आप, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद हमारा एंशियंट और मेडाइवल आ जाता है। अब मैंने जो इतिहास में लिखा है उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आपको ध्यान से देखना होगा, या उसके प्रेफरेंशियल ऑर्डर्स को आपको ध्यान से देखना होगा। जो विश्व इतिहास का पोर्शन है उससे अगर मैं 2021 की परीक्षाओं को देखूं, क्योंकि हमने ट्रेंड 2021 को ही पकड़ लेना हमारे लिए सफिशिएंट होगा, बिकॉज 19 और 21 दो ही बार ऑनलाइन परीक्षा हुई। तो 15 से 16 को प्रश्न आपके विश्व इतिहास से आते हैं अकेले। किसी में 17 हो गए हैं, किसी में 15 हो गए, 15 से नीचे लगभग नहीं रहे हैं। 15 से 16 क्वेश्चन आपके विश्व इतिहास के पोर्शन से आते हैं। इसमें पूरा संपूर्ण विश्व का इतिहास पूछा जाता है। इसके बाद अगर भारत के आधुनिक काल से अगर आप देखिए, आधुनिक काल को आप आदर्श रूप से मान सकते हैं 1857 की क्रांति से लेके और 1957, लगभग 90 से 100 वर्षों के इतिहास में हम मॉडर्न इंडिया को कंक्लूड करते हैं। लेकिन मोर ओवर जो क्वेश्चन हैं आपको देखा जाए तो 85 के बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से मॉडर्न इंडिया की हम बात करते हैं, जहाँ से कांग्रेस एरा या फिर बाद में गांधीयन एरा शुरू होता है। तो ओवरऑल अगर हम इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 9 से 12 क्वेश्चन तक गए हैं। 9 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन। एंशियंट मेडिवल में बामुश्किल मुझे 1 से 2 प्रश्न मिले हैं। अब आपके आगे पिक्चर एकदम क्लियर है किन सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में आपको किसको मान्यताएं देनी है। तो मुख्य रूप से बच्चे हिस्ट्री में आप लोगों को जाना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ, और भारत के आधुनिक इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 पोर्शन आपके हो गए। हिस्ट्री उठा रहे हैं तो पूरी रामायण पढ़ने की नीड नहीं है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे विषय की। दूसरा विषय आपका, अगर मैं राजनीतिक विज्ञान अगर मैं बोलूँ, राजनीति या पॉलिटी में बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, बिकॉज कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है। अब इसको ना 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है संविधान और एक होता है चिंतक बोल सकते हैं ना, या पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट, कुछ गुण कंसेप्ट, जैसे डेमोक्रेसी क्या हो गया, लिबर्टी क्या हो गया, फ्रीडम का क्या कंसेप्ट है ना। अब इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस को बांटा गया है। तो मोरओवर जो मैंने पाया है करीब करीब 16
14 से 16 के बीच में आपको पॉलिटी के प्रश्न मिलते हैं, जिसमें 60% क्वेश्चन, मतलब लगभग 60 से 70% क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें इटसेल्फ मिल जाते हैं। ये पोर्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है, और ये थोड़ा सा इसको आप जटिल कह लेते हैं, बिकॉज बहुत कम परीक्षाओं में पूछा जाता है ना, रेगुलर परीक्षाओं में कम पूछा जाता है, तो इसको छात्र कम पढ़ते हैं। तो लगभग राजनीति विज्ञान में से हमें रिपीटिशन इजीली मिल जाता है। तो आपको 14 से 16 क्वेश्चनों के लिए आपको यहाँ प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिटी में। और संविधान का पोर्शन अलग से रेडी करना पड़ेगा, पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल जो कंसेप्ट है उसका पोर्शन आपको अलग से कंपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं अर्थशास्त्र, अगर हम अर्थशास्त्र की ओर जाएंगे, जिसको आप लोग इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, बहुत से बच्चों को डर भी बहुत लगता है, क्योंकि इससे प्रश्न जो आते हैं वो थोड़े से जटिल हो जाते हैं। 2021 की परीक्षाओं में इतने जटिल प्रश्न नहीं पूछे गए, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए। 19 में काफी जटिल क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थशास्त्र में सरप्राइजिंगली मुझे क्वेश्चंस कम मिले हैं, 15 से 17 के बीच में मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं मोर ओवर, ठीक है। और लास्ट वाले में तो ये हो गया कि बहुत डिटेल्ड, जो क्रूड इकोनॉमिक्स नहीं पूछी गई है, जनरलाइज्ड इकोनॉमी पूछी गई है, थोड़ी सी जीएस वाली इकोनॉमी पूछी गई है, तो कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन लास्ट वाला टाइम वाला, लेकिन वैसे इजी नहीं होता है। इसको आपको देखना पड़ेगा ना, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो बैंकिंग सिस्टम, कमिटीज और मॉनेटरी स्वरूप, जो भारत में जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो करना होगा अलग से। और फिर बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक डेफिनेशन, जीडीपी, जीएनपी एंड ऑल जो कर्व्स होते हैं, लॉरेंजेस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ये सारे डेफिनेशंस वाले, तो वो पोर्शन अलग। तो मोर ओवर यहाँ से हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम जियोग्राफी की, भूगोल में, भूगोल बड़ा जटिल आया था, मैंने देखा है। भूगोल में आपको फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भौतिक भूगोल, भूगोल का सबसे कठिनतम हिस्सा मैं इसको मानता हूँ। पूरी डेफिनेशन, प्योर ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं, इसमें आपका पूरा प्लैनेट सिस्टम वगैरह भी आ जाते हैं, हमारे हमारे प्रकाश की पूरी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। इसके साथ साथ हमारी जो चट्टानें हैं, हमारी पृथ्वी की संरचना स्वरूप किस प्रकार की है, वहाँ से डेवलप होती हैं। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। मतलब अगर मैं कंप्लीट ज्योग्राफी की बात करूं, कंप्लीट ज्योग्राफी बिल्कुल हिस्ट्री के लेवल पे है, तो करीब करीब 25 से 28 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। 25 से 28 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इवन 30 तक भी मैंने जाते हुए देखा है। और इसमें बड़ा मेजर पोर्शन 50% अकेले इस पोर्शन से आता है। उसके बाद है भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, वो लगभग 30 से 35%। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, मैंने अगर किसी एग्जाम में 30 क्वेश्चन देखे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने 4-5 क्वेश्चन देखे मैक्सिमम। तो मुद्दा क्या है आपका, हिस्ट्री और जियो इटसेल्फ 60 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं आपके, पूरे 100 में से करीब 60 के आसपास प्रश्न इन्हीं दोनों से आ रहे हैं। ये संख्या बढ़ के 65 भी हो सकती है, लेकिन 60 से नीचे लगभग नहीं होगी। और बाकी जो दोनों विषय हैं, लगभग वो आपको 25 से 30 के बीच में फिसल जाएंगे। और मुझे सोशल पैडागोजी के नाम पे कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, वो व्यर्थ है समय, वो इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ये पोर्शन लेके चलना पड़ेगा। अभी आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना है, जान लगा के सोशल में हिस्ट्री कंप्लीट पढ़नी है और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स मानता हूँ कुछ टॉपिक टफ है, लेकिन मार्क्स फैचिंग सब्जेक्ट्स ये, ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपको मैं प्रीवियस ईयर लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसको जरूर देखिए चैनल पे। इस चैनल पे जरूर बने रहिएगा। साथ में जो मेन चैनल है विद राकेश का, उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, करीब 4 लाख के आसपास। तो यहाँ जल्दी से अगर आप लोग इन चीज़ों को लेके चलते हैं आगे, तो निश्चित रूप से यहाँ वो कंटेंट मिलेगा जो वाकई में आपको डिजिटल सोशल साइंस बनाने के लिए प्रेरित करेगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला नहीं। बहुत सारे चीज़ें मशरूम हो जाती हैं जब वैकेंसी आती हैं, तो उनमें से पूछेगा कि कितने लोगों को सोशल साइंस में और जीएस में डिफरेंस पता है ना। उनके आंसर के बाद आपको चीज़ें पता लगे। क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।